ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरिहर मिलन। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैकुंठ चतुर्दशी के बारे में, जिसे कि हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की पूजा आराधना संयुक्त रूप से की जाती है। इसीलिए इस दिन को हरि हरि यानी कि भगवान विष्णु और हर यानी कि भगवान शिव दोनों मिलाकर हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हरिहर मिलन आपको किस प्रकार से कराना है और साथ ही एक बहुत ही सुंदर सा उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार एक बार भगवान नारायण भगवान शिव से मिलने काशी पहुँचे। भगवान शिव को समाधि में लीन देखकर भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट पहुंचकर भगवान शिव की आराधना करने लगे, ताकि उन्हें भगवान शिव के दर्शन हो सके। भगवान विष्णु अपने आराध्य की साधना में इतने लीन हो गए कि कब सुबह बीत गई, कब दोपहर बीत गई, उन्हें कुछ पता नहीं चला। और जब रात्रि हुई उस समय भगवान को ऐसा लगा कि पूजा में कुछ कमी है। तब भगवान ने ध्यान दिया कि रात्रि हो गई है, और ऐसे में उन्होंने माता लक्ष्मी को आज्ञा दिया कि वह दीपक लेकर आए। माता लक्ष्मी एक थाली में सुंदर 14 दीपक सजाकर पूजा स्थान पर आती है, जहां भगवान विष्णु अपने आराध्य यानी कि भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे थे। भगवान विष्णु की साधना से प्रसन्न होकर इसी दिन भगवान शिव वहाँ प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु को अपने हृदय से लगा लेते हैं। इसी को हमारे सनातन धर्म में हरिहर मिलन कहा जाता है, क्योंकि यह सारी घटना वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन ही हुई थी। और भगवान विष्णु ने भगवान शिव की पूजा में इस दिन 14 दीपदान किए थे, यानी कि माता लक्ष्मी जो 14 दीपक लेकर आई थी, उसी दिन से वैकुंठ चतुर्दशी पर 14 दीपदान का विधान है। और पूरे कार्तिक के महीने में आप चाहे जितना दीपदान कर लें, प्रातःकाल यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में हम दीपदान करते हैं और शाम को सूर्यास्त के बाद दीपदान करते हैं, उनका फल हमें प्राप्त भी होता है। लेकिन यह केवल एक दिन है कार्तिक के महीने में, जिसका दीपदान का फल आपको केवल मध्य रात्रि में करने से ही प्राप्त होता है। इस दिन यदि आप प्रातःकाल दीपदान करते हैं या शाम को दीपदान करते हैं, इसका फल आपको प्राप्त नहीं होता। दीपदान का फल या फिर दीपदान का विधान इस दिन मध्य रात्रि का है। तो यदि संभव हो तो आज के दिन मध्य रात्रि में दीपदान करें। और हरिहर मिलन भी आज के दिन मध्य रात्रि में ही किया जाता है, क्योंकि ये सारी घटनाएं जो हैं, जो आज मैंने आपको कथा में श्रवण करवाया, वो सारी घटनाएं कार्तिक वैकुंठ चतुर्दशी की मध्य रात्रि में ही हुई थी। और हरिहर मिलन किस प्रकार से कराना है वो भी आपको बताऊंगी। पहले आपको बता देती हूँ कि इस बार हरिहर मिलन किस दिन करवाया जाएगा, यानी कि वैकुंठ चतुर्दशी का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा। साल 2025 में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 4 नवंबर को प्रातःकाल 2:05 पर होगा, जबकि इसका समापन उसी दिन रात 10:36 पर होगा। तो इस बार वैकुंठ चतुर्दशी का त्यौहार 4 नवंबर को मनाया जाएगा। और इस दिन निशित काल की पूजा का ज़्यादा महत्व होता है। तो इस दिन जो निशित काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 4 नवंबर को रात 11:39 से लेकर मध्यरात्रि 12:31 तक। इस दिन पूजा में आपको विशेष करके बेलपत्र और तुलसी दल का प्रयोग करना है। पूरे साल भर में यही एक दिन होता है जब शिव जी को तुलसी दल और भगवान विष्णु को बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। आज के दिन एक बेलपत्र भगवान विष्णु को या भगवान शालिग्राम या लड्डू गोपाल जी, जो भी जिनकी भी आप आराधना करते हैं, भगवान विष्णु के जिस स्वरूप में आप आराधना करते हैं उन्हें अर्पित कीजिए। और एक तुलसी दल आप भगवान शिव को चढ़ाइए। पहले भगवान का जलाभिषेक कर लीजिए और फिर तुलसी दल अर्पित कर दीजिए। यह कार्य आपको मध्य रात्रि में जो पूजा मुहूर्त बताया गया है उसी समय करना है। 12 बजे के आसपास अगर करते हैं तो और उत्तम है। 12 बजे आप
यह कार्य कीजिएगा, बेलपत्र और तुलसी दल वाला उपाय कीजिएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, जिन बच्चों के पढ़ने में मन नहीं लगता या मार्क्स कम आते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, कहने पर भी पढ़ने नहीं बैठते, ऐसे माता पिता यह उपाय आज के दिन कर लीजिएगा कि जो बेलपत्र आपने भगवान विष्णु को चढ़ाया है या शालिग्राम जी को चढ़ाया है वो बेलपत्र उठाइए, और जो तुलसी दल आपने भगवान शिव जी को अर्पित किया है उन्हें उठाइए। और इन्हें उठाकर इसी दिन वैकुंठ चतुर्दशी वाले दिन ही आपको यह उपाय करना है। 4 नवंबर को आप पूजन करेंगे, आपने अर्पित कर दिया। अब सुबह 4 बजे से पहले उठकर आपको यह कार्य करना है। एक नया शहद का डब्बा पहले खरीद के ले आइएगा और शहद की शीशी में ये दोनों बेलपत्र और तुलसी दल जो आपने भगवान को अर्पित किए थे उठाकर इस शहद में मिला दीजिए और इसे इसी में छोड़ दीजिए। इस शहद की शीशी को 1 महीने तक अपने बच्चे को खिलाइए। वैसे भी अभी सर्दियां आ गई हैं, थोड़ा थोड़ा सा प्रत्येक दिन अपने बच्चे को अगर आप यह शहद देते हैं तो इससे बच्चे की बुद्धि तेज होती है, उसका मन पढ़ने में लगता है, मन एकाग्र होता है। तो यह उपाय आप वैकुंठ चतुर्दशी पर, पूरे साल में आपको एक ही ये मौका मिलेगा इस उपाय को करने के लिए, तो ज़रूर कर लीजिएगा यदि आप अपने बच्चे के पढ़ाई को लेकर परेशान हैं तो यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आज के दिन दीपदान का जो नियम बताया गया है मध्य रात्रि में, तो आप 14 दीपक ले लीजिएगा। इस दीपक में लंबी बाती लगा दीजिएगा, तेल या घी जो भी अपनी इच्छानुसार डालें, इन दीपकों की पूजा कर लें। और जो पूजा का मुहूर्त बताया गया है निश्चित काल का, उस दौरान इस दीपक को जलाएं। एक दीपक भगवान भोलेनाथ के सामने रख दीजिए, एक दीपक भगवान विष्णु के समक्ष रखिए, एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर लगा दीजिए, एक दीपक तुलसी जी के समक्ष लगाइए, एक दीपक आप अपने घर की रसोई में लगा सकते हैं। और बाकी के जो दीपक बच जाते हैं अगर आसपास कोई देव वृक्ष है वहाँ लगाएं, नहीं तो अपने घर के सामने ही एक लाइन से आप इन दीपकों को लगा सकते हैं। सीढ़ियों पर या आंगन में, बालकनी में, जहाँ भी स्थान है वहाँ आप यह दीपक लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपको आज के दिन मध्य रात्रि में दीपदान कर लेना है। अब कार्तिक समापन की ओर है, तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां बची हुई हैं, पूर्णिमा, वैकुंठ चतुर्दशी, इनका आप फ़ायदा ज़रूर उठाएं। जो भी चीज़ें हम आपको बताते हैं बिल्कुल शास्त्रगत चीज़ें बताते हैं, इन्हें अवश्य करें ताकि आपको कार्तिक के जो भी 2 शेष दिन बच गए हैं इनका लाभ मिल सके, पुण्य फल प्राप्त हो। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्रीमन नारायण।